फिरदौस आपा बार बार पूछ रही थी कि अब्बा फौरी निकाह का क्यों कह रहे हैं। सरसरी सर, मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं थी। अगर मुझे अमेरिका जाना होता तो मैं यूएस जिक्र किया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुदस्सिर भाई इस बात का इतना गलत मतलब निकालेंगे, इससे उछालेंगे बात को। मेडिकल लाइसेंस एग्जाम देता, सारा प्रोसेस करता, वीजा लगवाता, मैं अमेरिका चला जाता। तो मैं अम्मी से बात करूंगा ना, वो अब्बा जी और दादा से बात कर लेंगी। असल रिश्ता तो मेरा और तुम्हारा होना था। बिल्कुल ठीक किया दाऊद, जरा सी भी तमीज नहीं है कि घर की बहू बेटियों से किस तरह बात कर। ये तरबियत। सुरैया और हामिद तो बात सुनो दानियाल, ना ही हामिद भाई और सुरैया का रिश्ता हो रहा है, ना ही मेरा और तुम्हारा। का हस्बैंड भी नहीं है, न बाप न भाई, फिर भी मैंने बहुत सोच समझ की हमने तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ। फिर से अपनाया मन राशि वो उससे शादी करना चाहती, वो मेरे डैड से नफरत करती है, मेरे डैड मेरी मोम से प्यार करते हैं। इतनी बड़ी बात तुम कैसे कर सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? उनसे मोहब्बत करते हैं, वो ये शादी नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। मोहब्बत में मर जाना नहीं आता था, मोहब्बत करना सीखा ही उनसे था, मोहब्बत में ढल जाना। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब किम घर वापस आती है तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए
इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके।
नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है, और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है, तो
اقبال پھپھو ان کو اپنی محبت کی کہانی سنانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت کی انتہا کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ زلفی کا نام نہیں لیتی، بس بولتی ہے کہ تھا کوئی ہاں جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن بس حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہم دونوں ایک نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس عمر میں اقبال اور زلفی کی شادی کرا دینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تو وہ داؤد سے اقبال اور زلفی کی محبت کے بارے میں بات کرتی ہے، جسے سن کر داؤد بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیم داؤد کو بتاتی ہے کہ زلفی اور اقبال دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن تم لوگوں کی یہ سوچ کہ زلفی کم حیثیت والا ہے اور ہم اونچے حیثیت والے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے تمہارے دادا جی نے زلفی کے لیے اقبال کا رشتہ نہیں دیا، جو کہ ان دونوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کیم بولتی ہے کہ داؤد دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں ان دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے تو اس میں ان دونوں کی بھی خوشی ہے اور ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ داؤد کیم کو بولتا ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا کہ ماضی میں ایسا کچھ کبھی ہوا ہوگا، اور تم اتنی بڑی بات کر رہی ہو، تو کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے جس کی بنیاد پر تم یہ بات کر رہی ہو؟ کیم داؤد کو بولتی ہے کہ ہاں بالکل میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، اور کیم داؤد کو وہ لیٹر دکھاتی ہے جو کہ ماضی میں کبھی اقبال نے زلفی کو لکھا تھا، اور کیم آج جب زلفی کے ہاں گئی تھی تو اس نے خاموشی سے وہ لیٹر نکال لیا تھا اور اپنے پاس لے آئی تھی، جس میں اقبال نے زلفی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اپنے گھر کے حالات اور مجبوریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، کیم زلفی اور اقبال کی محبت کی کہانی کا تذکرہ ثریا سے بھی کرتی ہے۔ ثریا بھی جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اور پھر ثریا باتوں ہی باتوں میں اقبال پھپھو سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ تو اقبال پھپھو ان کو اپنی محبت کی کہانی سنانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت کی انتہا کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ زلفی کا نام نہیں لیتی، بس بولتی ہے کہ تھا کوئی ہاں جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن بس حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہم دونوں ایک نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس عمر میں اقبال اور زلفی کی شادی کرا دینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تو وہ داؤد سے اقبال اور زلفی کی محبت کے بارے میں بات کرتی ہے، جسے سن کر داؤد بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ کیم داؤد کو بتاتی ہے کہ زلفی اور اقبال دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن تم لوگوں کی یہ سوچ کہ زلفی کم حیثیت والا ہے اور ہم اونچے حیثیت والے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے تمہارے دادا جی نے زلفی کے لیے اقبال کا رشتہ نہیں دیا، جو کہ ان دونوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کیم بولتی ہے کہ داؤد دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں ان دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے تو اس میں ان دونوں کی بھی خوشی ہے اور ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ داؤد کیم کو بولتا ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا کہ ماضی میں ایسا کچھ کبھی ہوا ہوگا، اور تم اتنی بڑی بات کر رہی ہو، تو کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے جس کی بنیاد پر تم یہ بات کر رہی ہو؟ کیم داؤد کو بولتی ہے کہ ہاں بالکل میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، اور کیم داؤد کو وہ لیٹر دکھاتی ہے جو کہ ماضی میں کبھی اقبال نے زلفی کو لکھا تھا، اور کیم آج جب زلفی کے ہاں گئی تھی تو اس نے خاموشی سے وہ لیٹر نکال لیا تھا اور اپنے پاس لے آئی تھی، جس میں اقبال نے زلفی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اپنے گھر کے حالات اور مجبوریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔
नाजरीन, किम, जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है। तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम, जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है। तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो वो दाऊद से इकबाल और जुल्फ़ी की मोहब्बत के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर दाऊद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किम दाऊद को बताती है कि जुल्फ़ी और इकबाल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम लोगों की ये सोच कि जुल्फ़ी कम हैसियत वाला है और हम ऊंचे हैसियत वाले हैं, सिर्फ़ इसी की वजह से तुम्हारे दादाजी ने जुल्फ़ी के लिए इकबाल का रिश्ता नहीं दिया, जो कि उन दोनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। किम बोलती है कि दाऊद देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी करा देंगे तो इसमें उन दोनों की भी खुशी है और हम सब की भलाई इसी में है। दाऊद किम को बोलता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि माजी में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, और तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, तो क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था, और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी
تو اس نے خاموشی سے وہ لیٹر نکال لیا تھا اور اپنے پاس لے آئی تھی، جس میں اقبال نے زلفی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اپنے گھر کے حالات اور مجبوریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، کم زلفی اور اقبال کی محبت کی کہانی کا تذکرہ ثریا سے بھی کرتی ہے۔ ثریا بھی جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر ثریا باتوں ہی باتوں میں اقبال پھوپھو سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی ہے، تو اقبال پھوپھو ان کو اپنی محبت کی کہانی سنانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت کی انتہا کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ زلفی کا نام نہیں لیتی، بس بولتی ہے کہ تھا کوئی ہاں جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن بس حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہم دونوں ایک نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس عمر میں اقبال اور زلفی کی شادی کرا دینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تو وہ داؤد سے اقبال اور زلفی کی محبت کے بارے میں بات کرتی ہے، جسے سن کر داؤد بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ کم داؤد کو بتاتی ہے کہ زلفی اور اقبال دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن تم لوگوں کی یہ سوچ کہ زلفی کم حیثیت والا ہے اور ہم اونچے حیثیت والے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے تمہارے دادا جی نے زلفی کے لیے اقبال کا رشتہ نہیں دیا، جو کہ ان دونوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کم بولتی ہے کہ داؤد دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں ان دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے تو اس میں ان دونوں کی بھی خوشی ہے اور ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ داؤد کم کو بولتا ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا کہ ماضی میں ایسا کچھ کبھی ہوا ہوگا، اور تم اتنی بڑی بات کر رہی ہو تو کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے جس کی بنیاد پر تم یہ بات کر رہی ہو؟ کم داؤد کو بولتی ہے کہ ہاں بالکل میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، اور کم داؤد کو وہ لیٹر دکھاتی ہے جو کہ ماضی میں کبھی اقبال نے زلفی کو لکھا تھا، اور کم آج جب زلفی کے ہاں گئی تھی تو اس نے خاموشی سے وہ لیٹر نکال لیا تھا اور اپنے پاس لے آئی تھی، جس میں اقبال نے زلفی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اپنے گھر کے حالات اور مجبوریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، کم زلفی اور اقبال کی محبت کی کہانی کا تذکرہ ثریا سے بھی کرتی ہے۔ ثریا بھی جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر ثریا باتوں ہی باتوں میں اقبال پھوپھو سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی ہے، تو اقبال پھوپھو ان کو اپنی محبت کی کہانی سنانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت کی انتہا کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ زلفی کا نام نہیں لیتی، بس بولتی ہے کہ تھا کوئی ہاں جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن بس حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہم دونوں ایک نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس عمر میں اقبال اور زلفی کی شادی کرا دینی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تو وہ داؤد سے اقبال اور زلفی کی محبت کے بارے میں بات کرتی ہے، جسے سن کر داؤد بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ کم داؤد کو بتاتی ہے کہ زلفی اور اقبال دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن تم لوگوں کی یہ سوچ کہ زلفی کم حیثیت والا ہے اور ہم اونچے حیثیت والے ہیں، صرف اسی کی وجہ سے تمہارے دادا جی نے زلفی کے لیے اقبال کا رشتہ نہیں دیا، جو کہ ان دونوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کم بولتی ہے کہ داؤد دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں ان دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے تو اس میں ان دونوں کی بھی خوشی ہے اور ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ داؤد کم کو بولتا ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا کہ ماضی میں ایسا کچھ کبھی ہوا ہوگا، اور تم اتنی بڑی بات کر رہی ہو تو کیا تمہارے پاس
इस बात का कोई सबूत भी है जिसकी बुनियाद पर तुम ये बात कर रही हो? किम दाऊद को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है, और किम दाऊद को वो लेटर दिखाती है जो कि माजी में कभी इकबाल ने जुल्फ़ी को लिखा था। और किम आज जब जुल्फ़ी के यहाँ गई थी तो उसने खामोशी से वो लेटर निकाल लिया था और अपने पास ले आई थी, जिसमें इकबाल ने जुल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अपने घर के हालात और मजबूरियों के बारे में बताया था कि इन मजबूरियों के होते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नाज़रीन, किम जुल्फ़ी और इकबाल की मोहब्बत की कहानी का तज़किरा सुरैया से भी करती है। सुरैया भी जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर सुरैया बातों ही बातों में इकबाल फूफू से पूछती है कि आपने कभी मोहब्बत की है। तो इकबाल फूफू उनको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू हो जाती है और वो अपनी मोहब्बत की इंतहा का ज़िक्र करती है, लेकिन वो जुल्फ़ी का नाम नहीं लेती, बस बोलती है कि था कोई हाँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बस हालात और मजबूरियों की वजह से हम दोनों एक ना हो सके। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस उम्र में इकबाल और जुल्फ़ी की शादी करा देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।